जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ से इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न ही उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया है, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत्त्व, महत्त्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के चार प्रकार हैं। फिर पंचतंतु मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे। अतः ईश्वर ने हरेक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा ने उनका नमन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने भी प्रयत्न नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण करूं, किंतु उसे बसाऊं कहां? अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला। रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथों में सौंप कर भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई। इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुना। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और शुकदेव जी ने परीक्षित जी को। दीति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है। यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ, दीपक जलाओ।
शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहते हुए वापस लौट जाएंगे। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को भी ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती ना फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहां दीप जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। दशम स्कंद में कथा है, गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो कि जिसे कन्हैया उसे देख भी ना पाए। गोपियां कहती हैं कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहां उजियारा छा गया। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्रमा के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का स्वामी है। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य और चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाए। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि भामिनी जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। इस शरीर का अंत में भस्म तो ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन ना करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए ही यह गृहस्थ आश्रम। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाता है। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही ना सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को न देख सके तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई ही हैं। दीति की भेद बुद्धि में से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है। ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की
और भगवान शिवजी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही वे कामांध हो जाते हैं। अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम को हृदय में प्रवेश हो गया, सयानापन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मढ़ दिया गया है। अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती, अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मानव देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी ओर क्या होगी? भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद के नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर का सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बतलाइए। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बतलाइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर भी श्री कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे
पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है कि जो निर्व्यसनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है, उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है, उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, और वह व्यसन हो श्री कृष्ण व भक्ति का। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण।